दिलों की धड़कनें तेज, चंद घंटे रह गए दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत का टकरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,32,000 तमाशाइयों के सामने क्रिकेट मैच नहीं, आसाब की जंग होगी। पाक भारत क्रिकेट टीमें 11 साल बाद भारतीय सरजमीन पर मद्दे मुकाबल होंगी। शाहीनों की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक भारत के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। पाक भारत मैच से पहले खुसूसी तकरीब की तैयारियां। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्टेज सज गया। शंकर महादेवन वर्ल्ड कप 2011 का शोहराए आफाक एंथम सुनाकर यादें ताजा करेंगे। वर्ल्ड स्टाइल गुलकारा सुनिधि चौहान ने भी रिहर्सल में हिस्सा लिया। मैच के लिए पुरजोश हैं, कोई दबाव नहीं, माजी का नहीं सोचते, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए गलती की गुंजाइश नहीं। कप्तान बाबर आजम ने बता दिया, रोहित शर्मा ने तस्लीम किया, पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, भारत को बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी, कोई फेवरेट नहीं, मुकाबला बराबरी का होगा। विराट कोहली ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंज होता है। शाहीन अफरीदी ने कहा, हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर हराने का मजा ही अलग होगा। साबिक क्रिकेटर्स भी पुरजोश। रवि शास्त्री ने कहा, पाक भारत मैच में असल मुकाबला तो शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय ओपनर्स का होगा। वसीम अकरम ने कहा, लोग एशेज की बात करते हैं, पाक भारत मैच से एशेज का कोई मवाजना ही नहीं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, आमिर सुहेल, ब्रेट ली और इरफान पठान भी मैच के लिए पुरजोश। गुजरात की सरजमीन पर पाकिस्तान जीतेगा के नारे। भारत में टीम की सपोर्ट में 2 पाकिस्तानी, एक चाचा बशीर, दूसरे शाहिद हाशमी। वर्ल्ड कप में एक चाचा बशीर सैकड़ों भारतीय शायकीन पर भारी पड़ गए। अहमदाबाद में इंडियन फैंस के हुजूम में चाचा बशीर ने फलक शगाफ नारे लगाए। मोदी स्टेडियम के बाहर ARY न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हाशमी ने कहा, पाकिस्तान जीत गया तो भारतीयों की शक्ल देखने वाली होगी। भारतीय टीम को शाहीन अफरीदी के अटैक से बचकर रहना होगा। अहमदाबाद में हाई वोल्टेज टाकरे से पहले ARY न्यूज पर महा मुकाबले। ARY न्यूज और ABP की पेशकश। कपिल देव ने कहा, 1-2 बॉल से मैच नहीं जीता जा सकता, पाकिस्तानी टीम को बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। कुश्ती में हरीफ को ज्यादा ताकतवर समझने वाला तो पहले ही हार जाता है। अजहरुद्दीन बोले, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खतरनाक है। मोइन खान ने कहा, पाकिस्तान टीम जीत का जज्बा लेकर उतरेगी, कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। कामरान अकमल ने कहा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराकर रिवायत तोड़ चुका है। ARY न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज का मुश्तरका शो। सुरेश रायना ने कहा, तगड़ा मुकाबला होगा। मदन लाल ने कहा, पाकिस्तान ने 300 से ऊपर का टारगेट चेज किया, जो बड़ी बात है। बासित अली ने कहा, पाकिस्तानी स्पिनर्स बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तज्जिए। तीनों स्टार्स टॉस जीतने पर पाकिस्तान की पहले फील्डिंग के हामी। कहते हैं, पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट चेस किया है तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान इसी टीम को बरकरार रखे और पहले बॉलिंग कराए। बासित अली, इमामुल हक की जगह फखर से ओपन कराने के हामी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा सकलैन मुश्ताक का, आदि के साथ मिलकर खूब कह कहे बिखेरे। बड़े मैच पर बड़ी नशरियात। ARY न्यूज पर आज सारा दिन क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरे। वसीम बदामी, नजीबुल हसनैन और शोएब जट करेंगे मेजबानी। साबिक क्रिकेटर अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली होंगे मेहमान। अहमदाबाद से ग्राउंड के अंदर और बाहर लम्हे लम्हे की सूरत हाल बताएंगे शाहिद हाशमी। आदि करते रहेंगे शरारतें और मुस्तफा चौधरी के चुटकुले। शोबिज स्टार्स भी स्पेशल ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाएंगे।
नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। जो भी रजिस्टर्ड सियासी जमात है इलेक्शन लड़ सकती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। कलअदम टीटीपी से 100 साल तक लड़ सकते हैं। निगरान वजीर आजम का हंगू में दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले सिपाही को खराज तहसीन। जवान उमर सईद को शाबाशी और 5 लाख का इनाम दिया। अनवारुल हक काकर ने कहा, फलस्तीन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से राब्ते में है। ग्यारह लाख फलस्तीनी शुमाली गजा से निकलकर जुनूबी की तरफ चले जाएं। बदमस्त इसराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी बरादरी से गजा वालों को बचाने की अपील कर दी। तुर्की का सख्त रद्द-ए-अमल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली अल्टीमेटम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, आलमी कवानीन और इंसानियत में ऐसी कार्रवाइयों की कोई जगह नहीं। इसराइल की गजा के 3600 मुकामात पर बमबारी। गजा को मलिया मेट कर दिया। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दी। नमाज जुमा के लिए जाने वालों पर फायरिंग खोल दी। फलस्तीनी शोधा की तादाद 1800 से तजावुज कर गई। 500 बच्चे, 248 खवातीन और 17 रजाकार शामिल। 7000 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। दवाओं की किल्लत, बिजली नहीं, ईंधन भी खत्म होने के करीब। इसराइली फौज ने गजा में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी। इसराइल की गजा पर जमीनी हमलों की तैयारी। हमास का काबिज इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान खालिद कदूमी ने वाजे कर दिया, इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर देंगे। फलस्तीन हमारी सरजमीन है, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास के जवाबी हमले जारी। अल-कसाम ब्रिगेड ने साहिली शहर अश्कलोन पर 150 रॉकेट फायर किए। हमास के हमलों में इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। अमरीकी वजीर खारजा के दौरे के एक रोज बाद वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल पहुंच गए। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन में शाह अब्दुल्ला और महमूद अब्बास से मुलाकात। ईरान ने खबरदार कर दिया, इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। चीनी वजारत खारजा ने कहा, फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही तनाज़े का वाहिद हल है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम हम आवाज। निहत्ते शहरियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची में मज़ार-ए-कायद पर मुजाहिरा। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमत से मसले फलस्तीन पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने मसले फलस्तीन पर OIC से राब्ता क्यों नहीं किया। हुकूमत इसराइली जारियत पर वाज़े लाहे अमल का ऐलान करे। निगरान वज़ीर आज़म का बयान, कायदे आज़म की पॉलिसी से इनहराफ है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने भी मुजाहरे से खिताब किया। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आटा और बिजली सस्ती होगी। हमने रियासत बचाई और अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। सियासत वापस आएगी लेकिन रियासत बचाना जरूरी था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 105 रुपए का था। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। साद रफीक ने रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के रास्ते में हर दफा रुकावटें डाली गईं। चेयरमैन PTI 2014 में रचाई गई साजिश का हिस्सा बने। ताहिरुल कादरी जहां से आए वहां चले गए। चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी। हाथ बांधकर तो इलेक्शन नहीं होंगे। किसी को घबराहट नहीं, PTI के साथ है। पेशी पर लाए गए चौधरी परवेज इलाही का जेल में सहूलतों के फुकदान का शिकवा।
कहा जेल के खाने से पेट खराब हो गया। जेल हुक्काम सहूलतों के हवाले से किसी अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चालान जमा करा दिया। अदालत की परवेज इलाही को 24 अक्टूबर को दीगर मुल्जिमान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत। आबिद बॉक्सर को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईए जराये का कहना है आबिद बॉक्सर 3 साथियों समेत पुलिस हिरासत से राइफलें छीनकर फरार हुआ। साबिक इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के बाद पुलिस को धमकियां देता रहा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की फुतुहात की हैट्रिक। कीवीज ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कप्तान केन विलियमसन की 78 रन की शानदार इनिंग्स के साथ वापसी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम 66 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाक भारत मैच से पहले गुलकार अली जफर ने शायकीन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वर्ल्ड कप एंथम तैयार कर लिए। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और बताया आज दोपहर 1 बजे गाना रिलीज होगा। मजा ना आए तो पैसे वापस।